हाय, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को ये टेंशन रहती है उनकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। जैसे जैसे उनकी ड्यू डेट सामने आती रहती है, उनका डर और भी बढ़ जाता है। बहुत सारे सवाल प्रेग्नेंट महिला के मन में चलते रहते हैं इस दौरान। उनकी डिलीवरी होगी तो कैसे होगी, डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, इस दौरान उन्हें कितना दर्द होता है, किस तरीके से डिलीवरी होगी, बहुत सारे सवाल गर्भवती महिला के मन में चलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिनसे आपकी डिलीवरी आसानी से हो पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सब बात का सबको ही मालूम है, नॉर्मल डिलीवरी के समय तक लेडीज का जो सर्विक्स एरिया होता है वो कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना चाहिए, तभी आपकी डिलीवरी है जो वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, हमारी मम्मियाँ, चाचियाँ, मासियाँ सबकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि उनके घरेलू जो काम होते थे वो खुद करती थी, जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, ये सब। साथ ही साथ जो किचन में काम होते थे, कुछ काम बैठकर भी किए जाते थे तो कुछ काम खड़े होकर भी किए जाते थे। इस दौरान गर्भवती महिलाएं कभी खड़ी होती थी और कभी बैठती थी। इस कार्य के दौरान उनके पेल्विक एरिया की मसल्स थी वो काफी मजबूत हो जाती थी, उनमें लचीलापन आ जाता था। जो ये प्रोसेस होती है ये महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करती है। अगर पहला टाइम देखते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी। अगर आज का टाइम देखते हैं तो इस टाइम में सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं हमारा रूटीन होता है ज़्यादा जिम्मेवार होता है सिजेरियन डिलीवरी के लिए। यहीं पर अगर आप घर के कामकाज नहीं कर पाती हैं या आपको टाइम नहीं मिलता है, ऐसे में आप कुछ टिप्स फॉलो करें जिससे आपकी डिलीवरी का समय जो है वो आसान बन सके और डिलीवरी नॉर्मल हो सके। सबसे पहले एक्सरसाइज में आप डक एक्सरसाइज कर सकते हैं, गीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, डक पोर्क एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से जो आपके पेल्विक एरिया की मसल्स है काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसी के साथ साथ वो डिलीवरी के लिए तैयार भी हो जाती हैं। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान हमें शुरू से ही बोला जाता है खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस टाइम हमें एक बंदे के लिए नहीं, 2 के लिए खाना होता है, क्योंकि हमारे पेट में हमारा बच्चा भी तो होता है। वहीं पर अगर आप कामकाजी हैं, जरूरी नहीं अब देखो खाना खाते रहो, तो जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे भी अगर आप हेल्दी खाना ले रही हैं, पोषक तत्व से भरा हो आपका भोजन, न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। इस दौरान आपको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है जो भी आप भोजन ले रहे हैं हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त होना चाहिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में शामिल हो। नेक्स्ट, इस टाइम पे आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खून आपको कैसे बढ़ाना है, ये आपके खान पान से बढ़ेगा, फ्रूट से, जूस से, पनीर से, चुकंदर से, बाकी आपका डॉक्टर जो आपको सलाह दे से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका खून जरूर बढ़ा हुआ होना ही चाहिए। खून आपके अंदर कम से कम 12 ग्राम तक जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स की अगर हम बात करते हैं, जब आपका 8वां महीना निकल जाता है, वह महीना या तो आपका स्टार्ट होगा, आपको 9वां महीना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पर आपको के पेनिपल एरिया की मसाज करनी है। पेरिनेल एरिया की मसाज करने से नॉर्मल डिलीवरी है उसमें आपको आसानी होती है, आपके शिशु को भी बाहर आने में इजी रहता है। इसलिए 8वां महीना स्टार्ट होते ही और थोड़े से 15 दिन बाद आप अपने पेनिपल एरिया की मसाज करना शुरू कर दें। इसके दौरान को गर्म बाथ लेना है। एक टब पे आप गर्म पानी ले और उसमें जाकर आप बैठ जाएं। इससे जो आपके पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट टिप्स की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के जो अंतिम 3 महीने होते हैं उस टाइम आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लास्ट के अगर 3 महीने में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो जो आपका शिशु है वो नीचे आने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो नीचे का हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं भरा होता है। इसकी वजह से शिशु को अपना सर नीचे की तरफ जमाने में दिक्कत आती है। इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखें कि 7वें महीने से ही आप इस बात का ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म करनी है। इस दौरान आप घी का सेवन करें। घी को आपको पानी में मिलाकर पीना है। अगर आपको घी इस दौरान
पसंद नहीं आता अपने डॉक्टर से हेल्प लेकर इसकी दवाई भी ले सकते हैं। इससे आपका अब्डोमिनल अच्छे से साफ हो जाएगा, आपके शिशु को नीचे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आपको 8वां या 9वां महीना जैसे स्टार्ट हो जाता है, ड्यू डेट आपके पास आने लगती है, आपको गर्म चीजों का सेवन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस दौरान ड्राई फ्रूट आप जितना ज्यादा हो सके वो खाना शुरू कर दें। अजवाइन आप खा सकते हैं, दूध में घी डालकर आप पी सकते हैं, गुड़ का सेवन आप इस दौरान कर सकते हैं। दूध में या चाय में आप घी मिलाकर एक टाइम जरूर पिए। ये गर्म चीजें खाने से आपकी एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरा आपको दर्द कम महसूस होता है, क्योंकि ये गर्म चीजें खाने से एक तो बच्चा थोड़ा जल्दी नीचे आ जाता है, दूसरा पेल्विक एरिया जो होता है उसमें थोड़ी चिकनाहट आ जाती है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आता है, आपको दर्द कम होता है। साथ ही साथ अगर आप घर के भी हल्के फुल्के काम करती रहेंगी तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफी बढ़ेंगे। और वहीं पर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलें। हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को हल्का हल्का वॉक करेंगी तो ये भी आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़ावा देगा। पानी ज्यादा ठंडा ना पिए, तो जो नॉर्मल होता है वो पिए, हल्का गुनगुना पानी। आपको ज्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए, खासकर 9 मंथ में। एक जो पिंड खजूर होती है, अगर आप वो पिंड खजूर खा रहे हैं उसके साथ 1 गिलास गुनगुना दूध पी रहे हैं तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।